नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। ईडी द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आदिवासी मूलवासी संगठनों की ओर से गुरुवार को झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम जिले में बंद का कोई असर दिखाई नहीं दिया। बाजार खुले रहे और शैक्षणिक संस्थानों में पठन पाठन निर्बाध रूप से चलता रहा। झारखंड बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रही, जिसको लेकर आज जिला पुलिस आरपीएफ जवानों के द्वारा पूरे दिन निगरानी रखी गई। उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने विधि व्यवस्था को देखते हुए पदाधिकारी के साथ स्वयं चाईबासा और चक्रधरपुर शहर में पैदल मार्च किया। जवानों ने चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के साथ शहर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ वज्र वाहन की तैनाती भी की गई थी। चाईबासा शहरी क्षेत्र और चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र में बंद का कोई असर दिखाई नहीं पड़ा। बंद के कारण लंबी दूरी की बसों का परिचालन बाधित रहा और यात्री परेशान दिखाई दिए। विधि व्यवस्था संधारण हेतु हमारे द्वारा जॉइंट ऑर्डर निकाला गया है, जिसमें सभी में जगहों पर पॉइंट टू पॉइंट मजिस्ट्रेट्स डिप्यूट किए गए हैं और साथ ही साथ गश्ती दल भी रखे गए हैं। मजिस्ट्रेट्स को 3 पालियों में रखा गया है और फोर्स भी मोबिलाइज करी गई है। इस संबंध में सभी को यही निर्देश दिया गया है कि कहीं पे भी कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होना चाहिए और विधि व्यवस्था कम्प्लीटली संधारित रहनी चाहिए। साथ ही साथ कंट्रोल रूम को भी एक्टिव किया गया है और सभी मजिस्ट्रेट्स को इन्फॉर्म किया गया है कि कहीं पे भी अगर किसी भी तरीके की सूचना प्राप्त होती है या फिर किसी भी तरीके का अनटूवर्ड इंसिडेंट के बारे में जानकारी मिलती है तो कंट्रोल रूम को जल्द से जल्द सूचित करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में जो भी संवेदनशील क्षेत्र हम लोग अभी तक जिनका आकलन हम लोगों ने किया है, उनको देखते हुए विशेष तौर पे अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ विशेष पेट्रोलिंग टीम्स और मजिस्ट्रेट के साथ विशेष टीम्स हमेशा भ्रमणशील हैं और साथ ही साथ सभी थाना स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और मंडल स्तर पे सभी पदाधिकारियों को लगातार भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया है। तो पूरी प्रशासन की टीम जो वर्तमान परिस्थिति है उसको लेकर मुस्तैद है और सभी लोग सक्रियता से फील्ड में भ्रमणशील हैं। मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा शाखा द्वारा रुंगटा मैरिज हाउस में चाईबासा शाखा के सदस्य सुशील रुंगटा की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सम्मेलन के पदाधिकारी और सदस्यों के द्वारा उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुशील रुंगटा चाईबासा शहर के विभिन्न संगठनों जैसे मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा, मारवाड़ी युवा मंच, श्री श्याम प्रचार मंडल, श्री बोलबम सेवा समिति, दुर्गा पूजा समिति पिल्लई हॉल, श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति बाबा मंदिर के विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी अग्रणी भूमिका निभाते रहे। आज सभी संगठनों के सदस्यों ने उपस्थित होकर श्रद्धांजलि दी एवं 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यवार रेलवे के विकास योजनाओं और कार्यों पर जानकारी दी गई। इस पर चक्रधरपुर रेल डिवीजन कार्यालय में डीआरएम अरुण जे राठौर ने भी चक्रधरपुर रेल मंडल के विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने चक्रधरपुर रेल मंडल के अमृत भारत स्टेशनों के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। आपने सुना होगा ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर साहब ने झारखंड के जो भी इन्वेस्टमेंट है, नए ट्रेन्स है या डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब के बारे में बताया। तो उसमें एक छोटा सा पार्ट है रीडेवलपमेंट ऑफ स्टेशंस, जो झारखंड में सीकेपी डिवीजन के अंतर्गत आता है। वो 8 स्टेशन है। वो है टाटा नगर स्टेशन और आपका सिनी स्टेशन, गमरिया स्टेशन, राज खरसावा स्टेशन, मनोहरपुर स्टेशन, इसके अलावा बड़ा जामदा, दोंगा पोसी, चाईबासा, ये 8 स्टेशन उसमें आ रहे हैं। और हर स्टेशन का इसमें थोड़े राज खरसावा का इनॉग्रेशन हो गया, फाउंडेशन हो गया, लेकिन बाकी स्टेशन का जल्द ही थोड़ा और काम आगे बढ़ने के बाद इनॉग्रेशन उसका भी होगा। और
आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का। बहरागोड़ा के नेताजी सुभाष शिशु उद्यान में 27वां ग्रामीण विकास मेला का आयोजन किया गया। 23 से 31 जनवरी तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोलकाता से आए कलाकारों को टीम ने अपने प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में बहरागोड़ा के पूर्व प्रत्याशी सह भाजपा नेता काबू दत्ता पहुंचे। आयोजन समिति ने काबू दत्ता को शॉल ओढ़ाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए काबू दत्ता ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हम सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है। उनके विचार हमेशा समाज सेवा के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं। ग्रामीण विकास मेला कमेटी का ये प्रयास वाकई में सराहनीय है। ऐसे आयोजन के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच मिलता है। काबू दत्ता ने मंच के माध्यम से क्षेत्र के एक दिव्यांग युवक को व्हील चेयर प्रदान किया। टोंटो प्रखंड के केंजरा गांव में पिछले कई महीनों से हाथियों का आतंक है। परेशान ग्रामीणों ने बैठक कर वन विभाग का पुतला दहन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार वन विभाग में शिकायत करने के बाद भी फसलों के नुकसान का मुआवजा और टॉर्च नहीं दिया गया। आदिवासी किसान मजदूर पार्टी सह जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि वन विभाग ग्रामीणों की समस्या पर गंभीर नहीं है। वह सिर्फ गरीब आदिवासियों को जेल भेजने का काम करती है, जबकि आदिवासी ही जंगल को बचा कर रखे हैं। फसलों के नुकसान का मुआवजा के लिए ग्रामीणों ने आवेदन दे रखा है, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीण निराश हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विभाग टोंटो प्रखंड से हाथियों को हटाने, मुआवजा देने और सभी ग्रामीणों को टॉर्च उपलब्ध कराने की मांग अविलंब पूरा करे, वरना विभाग का घेराव किया जाएगा। जमदार ईसा ग्रामीण मुंडा केंजरा के हैं। हम लोग इधर में हाथी लोग बहुत परेशान कर रहा है। जितना खेत कल्याण का और राहड़ सब खा के ख़त्म कर दिया, और इसका मुआवजा फॉरेस्ट विभाग लोग हम लोग को नहीं दे रहा है। और इसके लिए हम लोग टॉर्च की ज़रूरी हो रहा है, और टॉर्च भी मांग कर रहे हैं तो उसको भी नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग अभी केंजरा गांव में बैठकी किए हैं, और अगर और टॉर्च भी नहीं देगा तो हम लोग सभी अगल बगल के मुंडा लोगों से और पब्लिक लोगों से एकता करेंगे और फॉरेस्ट विभाग को गिराव करेंगे। के केंजरा गांव में बैठक किए, और इस बैठक में सारे ग्रामीण पिछले 1 साल से हाथियों का यहाँ पर अड्डा से परेशान है। यहाँ पर करीब 50-60 का संख्या में हाथी का झुंड जो है अपना डेरा लगाए हुए हैं। बहुत घरों का धान राहड़ का नुकसान कर चुके हैं, और बहुत किसी घर को तोड़ दिया है। लेकिन उसके बाद भी वन विभाग के लोग गांव का जो क्षति हो रहा है उसका पूर्ति के लिए
कभी भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। बुधवार को टाटा कॉलेज परिसर स्थित हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों तथा ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प की घटना के बाद टाटा कॉलेज के प्रिंसिपल ने नोटिस जारी कर सभी हॉस्टलों में अनाधिकृत तौर पर रह रहे विद्यार्थियों को अविलंब छात्रावास छोड़ने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि टाटा कॉलेज परिसर में स्थित सभी छात्रावासों, सामान्य छात्रावास, आदिवासी बाल कल्याण छात्रावास, अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास तथा पीजी छात्रावास में दर्जनों अवैध कब्जेदार रहते हैं। कॉलेज रूल के मुताबिक पढ़ाई खत्म करने के बाद इनको घर लौटना था, लेकिन ये लोग पहुंच के बल पर 10-15 वर्षों से यहीं जमे हुए हैं। कोई राजनीति करता है तो कोई ठेकेदारी करता है तो कोई नौकरी करते हुए भी वहां जमा हुआ है। कुछ ठेकेदार एवं मुंशी तो हाईवा तक बिना इजाजत के ही कॉलेज कैंपस में खड़ी करते हैं। वे खुलेआम मैदान में दारू पार्टी भी करते हैं। बहरहाल नोटिस के बाद अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया है। अब वे बोरिया बिस्तर लेकर भागने लगे हैं। कई लोग तो कल ही निकल गए। कहते हैं कि यही लोग कॉलेज का माहौल खराब कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की सह पर कॉलेज ग्राउंड में दारू पीने, गांजा एवं ब्राउन शुगर पीने के लिए नशेड़ियों का अवैध मजमा लगता है। सिक्योरिटी गार्ड जब रोकते हैं तो वे मारपीट करते हैं। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। विद्यार्थी दबी जुबान स्वीकारते हैं कि छात्रावासों के अंदर भी अब तो नशाखोरी शुरू हो गई है। गांजा तो यहाँ आम है, अब ब्राउन शुगर का नशा भी यहाँ शुरू हो चुका है। इसी का परिणाम है कि बुधवार को यह घटना घट गई। योग प्रशिक्षक दीपक पासवान को केंद्र सरकार द्वारा 75वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर दिल्ली के केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा मोमेंटो देकर दीपक पासवान को सम्मानित किया गया है। दीपक बताते हैं कि झारखंड के प्रांतीय नोडल पदाधिकारी डॉक्टर दिवाकर चंद्र झा की अगुवाई में संपूर्ण झारखंड टीम दिल्ली रवाना हुई थी। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ दिल्ली में कार्यक्रम का आंखों देखा हाल बयान किया। कहा कि यह पूरा कार्यक्रम नारी शक्ति के थीम पर आधारित था। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल द्वारा देश भर से आए सभी योग प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। वो थीम था नारी शक्ति का, इसलिए जो भी कार्यक्रम वहाँ पे हो रहे थे वो सभी नारी शक्ति के तत्वधान को, उसके नज़र को ध्यान में रखते हुए किया गया। जैसे आर्मी के जो भी महिला जवान थी उनके द्वारा मोटरसाइकिल पर स्टंट करना, झांकियों का जितने भी झांकी थी उसमें मुख्य रूप से नारी शक्ति को आगे रखकर उसको एक तर्ज देना। 1500 लड़कियां पूरे भारत से आई थी, विभिन्न अपने अपने कल्चर को प्रस्तुत की। जैसे हमारे झारखंड से टीम गई थी, वो छऊ के लिए गई थी। लगभग सभी 1500 में हमारे जो भी जितने कोई भी डांस करते हैं उसमें एक भारत की संस्कृति को दिखाया गया। वो एक आंखों देखा हाल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मनोरम दृश्य था। सुखोई ब्रह्मास्त्र जैसे मिसाइल को सामने से देखा, यह एक बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच जैसे ही घोड़ों के बीच में, बग्घी के बीच में मुख्य अतिथि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन
का आगमन, उनके साथ उनकी अगुवाई कर रहे थे हमारे देश की महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। फिर झंडोत्तोलन के बाद हम लोग वापस होटल आ गए दोपहर का लंच लेके। दोपहर का लंच के लिए हमारी अगुवाई कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के केंद्रीय मंत्री श्री सोनेवाल सर, सर्वानंदा सोनेवाल सर। उन्होंने हमारे साथ बैठकर दोपहर का लंच लिया और हम योग के क्षेत्र में कैसे जनमानस को अवगत कराएं और सभी योग टीचर के लिए, सभी योग खिलाड़ियों के लिए क्या आगे भविष्य में स्कोप है, हम लोगों को उससे अवगत कराया गया। तो आपसे फिर मिलूंगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।